दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को अपना अगला राष्ट्रपति मिल गया है। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर देश का प्रथम नागरिक बनने का गौरव प्राप्त किया। वैसे तो उनके नाम की घोषणा के बाद से ही उनका जीतना तय माना जा रहा था, लेकिन 18 जुलाई को हुई वोटिंग के बाद कल आए नतीजों ने इस पर आधिकारिक मुहर लगा दी। द्रौपदी मुर्मू की जीत की घोषणा से पहले ही उनके पैतृक गांव से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई थी। स्थानीय लोगों के साथ साथ बीजेपी और एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं ने नाच गाने के साथ जोरदार जश्न मनाया। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लेकिन सबसे खास लम्हा वो था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचे उन्हें बधाई देने के लिए। पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और फिर उनके साथ चर्चा की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इससे पहले पीएम मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, भारत ने इतिहास रच दिया। ऐसे समय में जब 130 करोड़ भारतीय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब पूर्वी भारत के एक सुदूर हिस्से में पैदा हुए एक आदिवासी समुदाय से आने वाली भारत की बेटी को हमारा राष्ट्रपति चुना गया है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इस उपलब्धि के लिए आपको बधाई। गृह मंत्री अमित शाह भी द्रौपदी मुर्मू के घर पर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। इसके पहले शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा था, एक अति सामान्य जनजातीय परिवार से आने वाली एनडीए प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भारत का राष्ट्रपति चुना जाना पूरे देश के लिए अत्यंत गौरव का पल है। उन्हें बधाई देता हूं। ये विजय अंत्योदय के संकल्प को चरितार्थ करने व जनजातीय समाज के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। भारत के लोकतंत्र की ताकत, गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान भारत महान का राष्ट्रपति बन सकता है। सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है किसी भी देश का। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कुछ नहीं हो सकती है आज के दिन। और द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। उनको पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विधायकों समेत सभी ने द्रौपदी मुर्मू को अलग अलग तरीके से बधाई दी। विपक्ष के नेताओं ने भी मुर्मू को बधाई दी। द्रौपदी मुर्मू का जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे रायरंगपुर से रायसीना हिल्स तक का सफर उन्होंने तय किया। तमाम संघर्षों से जूझते हुए संवैधानिक जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का निर्वहन किया। अब 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।